अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में एक और नई मेडिसन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको एक और मेडिसन के बारे में बताऊँगा। इस मेडिसन का नाम डुलजीना है, जो कि रिटन फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है। ये मेडिसन भी आपकी पीपीआई ट्रैक से रिलेटेड है, आपके मैदे से रिलेटेड है। आपको अगर मैदे की तेज़ाबियत है, मैदे का इन्फेक्शन है, अल्सर है मैदे का, या उसके अलावा आपको खुराक हज़म नहीं होती या आपको तेज़ाबियत का शिकार हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इस मेडिसन के बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगा, इसके पर्पज़ के बारे में बताऊँगा और इस मेडिसन की डोजेज़ के बारे में बताऊँगा और आप इस मेडिसन को किस पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसन की लेने की वजह से आपको किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। डेक्सलेंसाप्राज़ोल की सबसे ख़ास बात ये 5th जनरेशन में से है, यानी कि ये तमाम जितने भी मैदे से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उन सबसे अबव वाली प्रोडक्ट है। ये थोड़ा ही अर्सा हुआ इसको लॉन्च हुए हुए। इस मेडिसन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लंबे टाइम तक आपके बॉडी में प्रोसेस करती रहती है। आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक आपके जो स्टमक का इशू होता है उसके लिए बॉडी में परफॉर्म करती रहती है। ये आपको 24 आवर्स तक इस एक टेबलेट के इस्तेमाल से, एक कैप्सूल के इस्तेमाल से 24 आवर्स तक आपके जो मैदे की जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहती है। 24 आवर्स तक आपको मैदे से रिलीफ देती है। आपके मैदे में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उस सूरत में 24 घंटे तक एक कैप्सूल आपके मैदे में एक्शन परफॉर्म करता रहता है। डेक्सलेंसाप्राज़ोल को आप गट की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैदे की तेज़ाबियत की सूरत में आपके मैदे में जो आपकी जो खुराक की नाली होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ऐसी कॉम्प्लिकेशन में आप इस मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो खुराक की नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या उसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है, आपके स्टमक में तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खुराक लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके मैदे में शदीद दर्द हो जाता है, आपकी खुराक की नाली में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस मेडिसन को गैस्ट्रिक अल्सर की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर मैदे का अल्सर हो गया जिसकी वजह से आपकी मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और आपकी मैदे में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अगर स्टमक का अल्सर हो जाए तो वो आपको हार्ड खुराक लेने की वजह से हो सकता है, आपको फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, आपको मशरूबात इस्तेमाल करने की वजह से आपके मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, आपके मैदे का जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है, आपके जो मैदे का अल्सर होता है वो बढ़ जाता है, यानी आपका मैदा ज़ख्मी हो जाता है। आप किसी भी किस्म की कोई भी खुराक लेते हैं तो उसको खुराक के फ़ौरन इस्तेमाल के बाद आपके मैदे में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा ये ख़तरनाक हद तक ये मशरूबात आपके मैदे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मशरूबात के इस्तेमाल से आपके जो एसिडिटी लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ये मिसाल के तौर पर आपको समझा देता हूँ, अगर आप 1 चम्मच जितना अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी जो मशरूबात होती हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोक्स वगैरह होगी, स्ट्रिंग होगी, इस तरह की जो कॉमनली बॉटल्स होती हैं, ये वाली अगर आप हार्ड तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ 1 चम्मच आपकी लेने की वजह से आप अगर 10 गिलास पानी पिएंगे तो उसके बाद जाके सिर्फ ये 1 चम्मच जो आपने सिर्फ 1 घूंट आपने उसका पिया होगा तो ये आपको उस 10 की जो एसिडिटी होगी उसको ख़त्म करने के लिए 10 गिलास आपको पानी पीने पड़ेंगे, तब जाके ये आपके मैदे को ठीक करेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं या आप किसी मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, मैदे में सोजिश हो जाती है, मैदे में स्वेलिंग हो जाती है, मैदे में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, आप कोई भी खुराक इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, आपको फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं, आपके मैदे में जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, आपकी खुराक की नाली में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, ऐसी तमाम कंडीशन में आप डेक्सलेंसाप्राज़ोल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई एडवांस फार्मूलेशन है इसकी और मैदे के लिए इंतहाई ज़बरदस्त मेडिसन है ये। इसके अलावा अगर आपकी खुराक की नाली में इन्फेक्शन हो जाए, अगर आपकी जो खुराक की जो नाली होती है उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी आपको खुराक हज़म नहीं होती है, आपको एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, आपको खाने में तकलीफ़ होती है, आप कोई भी खुराक इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जो खुराक की जो नाली होती है अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से आपको खुराक हज़म ही नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके जो मैदे में तकलीफ़ होती है, आपकी खुराक की नाली में तकलीफ़ होती है, खुराक की नाली में अल्सर बन जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सोजिश हो जाती है,
तो ऐसी कंडीशन में भी आप डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सलेंसोप्राज़ोल को काफ़ी सारी कंपनियाँ बनाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छी जो प्रोडक्ट है उसमें डेक्सटॉप आती है मेरे नज़दीक। लेकिन मैं जिस मेडिसिन के हवाले से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये डुलजीना एल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। और जो डेस्कटॉप है वो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वो किस लिए इन तमाम में से उसका रिज़ल्ट इन सब में से बहुत अच्छा है। अगर आप उसका इस्तेमाल करें, इन दोनों में कंपोजिशन सेम ही है, लेकिन रिज़ल्ट जिसका है वो सबसे अच्छा वो डेस्कटॉप के। इसके अलावा आप इस मेडिसिन को नेसिड में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेसिड के अल्सर में, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से अगर आपके मैदे में अल्सर हो जाता है, आपके मैदे में स्वेलिंग हो जाती है, आपको मैदे की सोजिश हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी पेन किलर टेबलेट इस्तेमाल करते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी में वही आती हैं, जैसे कि एंसोफ्लोरोबिफ्लोन, ये तमाम चीज़ें जो आप, ये तमाम प्रोडक्ट जो आप क्या नाम है पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ये परमानेंट तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा जो शुगर पेशेंट होते हैं परमानेंट तौर पर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या जिन लोगों को पट्ठों का खिंचाव होता है या जिन लोगों को पट्ठों की प्रॉब्लम होती है, वो लोग पेन किलर टेबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इसका लेना लाजमी है। इस मेडिसिन को उसके साथ इंतहाई इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है, क्योंकि वो लेने की वजह से आपकी खुराकी नाली में फिर दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी खुराकी नाली ज़ख्मी हो सकती है, आपको मैदे का अल्सर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कोई भी पेन किलर टेबलेट दे रहे हैं तो उसके, या एंटीबायोटिक टेबलेट कोई भी हार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको जो मैदे में स्टमक का जो अल्सर बनेगा तो वो आपको नहीं होगा, उसके इन्फेक्शन नहीं होगा, ये आपकी जो मेडिसिन होगी उसको फ़ौरन हाज़म करके आपके गुर्दों तक पहुँचा देगी, आपके गुर्दे ऐसे डैमेज नहीं होंगे, ये फ़ौरन उसको डिज़ॉल्व कर लेगी। इसके अलावा आप इस मेडिसिन को हार्ट बर्न की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको मैदे में तज़ाबियत होगी है, आपको गैस वगैरह की शिकायत है, आपको एसिडिटी की शिकायत है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर तज़ाबियत, आपके मैदे में तज़ाबियत है, या आपको गैस वगैरह की शिकायत है, आपके मैदे में तकलीफ़ है, आपके पीपीआई ट्रैक में इन्फेक्शन है, आपको मैदे का अल्सर है, आपको मैदे में तकलीफ़ है, आपकी खुराकी नाली में प्रॉब्लम है, आपको खुराकी नाली का इन्फेक्शन है, ऐसी तमाम कंडीशन में मैदे से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद और मौसर मेडिसिन है, इन तमाम कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की डोजेज की बात करूं तो ये 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम में आती है। उसके अलावा ये मेडिसिन आप जो 18 साल से अबव हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जिन लोगों को लिवर डिजीज़ है वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिन लोगों को डेक्सलेंसोप्राज़ोल से एलर्जी है वो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। या उसके अलावा प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लेकिन प्रेगनेंसी में ये सेफ़ नहीं होती, आप इसको हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें। इसकी डोजेज की बात करूँ तो ये 18 साल से अबव आप 35 साल से 40 साल तक 30 मिलीग्राम टेबलेट, एक ओडियो, एक टेबलेट रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन अगर आप खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। अगर आप खाने से पहले इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी मैदे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव के तौर पर साबित होगी। आपके मैदे में अगर आप खुराक इस्तेमाल करते हैं तो खुराक की वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके बाद आपको खुराक की वजह से किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। 60 मिलीग्राम 40 साल से अबव लोग भी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अबव वाले जो लोग होते हैं वो एक टेबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस मेडिसिन को निहारमू इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में तो आपको बता दिया कि आप किस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको बता दूं, अगर आप इसको परमानेंट तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप मैदे से रिलेटेड किसी भी किस्म की इसोमेप्राज़ोल होगी, ओमेप्राज़ोल होगी, पेंटोप्राज़ोल होगी, लेंसोप्राज़ोल होगी या डेक्सलेंसोप्राज़ोल होगी, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परमानेंट तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपको मैदे के अल्सर के साथ मैदे का कैंसर भी बना सकती हैं खुदा न ख्वास्ता। अगर आप इनका परमानेंट तौर पर इस्तेमाल कर सकें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। अक्सर डॉक्टर इसको परमानेंट तौर पर आपको लिख देते हैं, जिसकी वजह से आप इसको हर रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ऐसी मैदे से रिलेटेड कोई भी अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा भी शुगर पेशेंट जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल मुसलसल तौर पर करते हैं, लेकिन अगर आपको जिस टाइम मैदे से की प्रॉब्लम हो, आपको मैदे की ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो ऐसी सूरत में आप इसका जो कोर्स होता है, हफ्ता होता है, महीना होता है, ऐसी सूरत में आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन परमानेंट तौर पर आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। 1 से 2 दिन के गैप के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद रहेगी, तो इसी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको फटीग महसूस हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, उसके अलावा आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है,
ये तमाम कंडीशन इसके लेने की वजह से, इसके इस्तेमाल की वजह से या इसकी ओवरडोज़ की वजह से आपको इस तरह के कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। साइड इफ़ेक्ट किसी 100 में से किसी एक आध बंदे के 1% को हो सकते हैं। आपको इससे घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह की कोई भी शिकायत होती है तो आप फ़ौरन मेडिसिन को तर्क कर दें या फ़ौरन अपने फिजिशियन से रब्ता करें। तमाम तर मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, आपको हरगिज़ प्रिस्क्राइब नहीं करना होता कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है कि ये मेडिसिन आप किस पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेडिसिन के लेने की वजह से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस मेडिसिन के लेने की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट किस तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने प्रीवियस वीडियो सुप्राविटामिन पर बनाई थी जो एक कंप्लीट मल्टीविटामिन कंपोजिशन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके हवाले से भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।